दोस्तों, इस वीडियो में मनी कमाने के पीछे का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तभी आप लोग पैसे एक्चुअल में कमा पाओगे। मनी कैसे कमाया जाता है ये मैं नहीं कहूँगा कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो। वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। एक्चुअल में मनी कमाते कैसे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मनी कमाने के पीछे है लोगों को सर्विस देना। आप पैसे कैसे कमाओगे? आप पैसे तभी कमा पाओगे जब लोगों को सर्विस दोगे, कुछ प्रोडक्ट बनाकर दोगे, यानी कि सेल करके दोगे, कुछ सर्विस कर सकते हो, लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। इससे आप पैसे कमा सकते हो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देख रहे हो, तो अभी मैं आपके लाइफ में क्या कर रहा हूँ? वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखकर कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है। वो किसके वजह से हो रहा है? मैं कर रहा हूँ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड, यानी कि मैं आपके लिए वैल्यूबल हूँ। ठीक है, मतलब मैं आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो इसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो पैसे कैसे मिलते हैं आपको पता है, एडवर्टाइजमेंट ये सब कुछ। तो कंसेप्ट यही है। तो आपको भी ना लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कराना है। जितना हो सके उतना सर्विस दीजिए, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहिए, फिर आप पैसे कमाने लगोगे। पर सर्विस प्रोवाइड कराने से पहले आपको सर्विस खुद को देना होगा, क्योंकि आप खुद को सर्विस दोगे ना, वैल्यूबल बनाओगे खुद को, तभी आप दूसरे को सर्विस दे पाओगे। अब आपके पास सर्विस देने के लिए कुछ है नहीं। जैसे सर्विस देने के लिए ज्ञान हो गया, टीचिंग हो गया, बैंकिंग नॉलेज हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बहुत सारा फ्रीलांसर जो भी चीज है, ग्राफिक्स हो गया, ये सब सर्विस है जो आप खुद पे खर्च करोगे, इसको सीखोगे, इसको जानोगे। जब आप खुद को सर्विस देने योग बना लोगे ना, फिर आपको पैसे मिलने लगेंगे। ठीक है, तो पैसे कमाने का कंसेप्ट आप समझ गए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो लोगों को सर्विस देना होता है, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको खुद के लाइफ में वैल्यू ऐड करना होता है, खुद को सर्विस देने योग बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाओगे? तो पढ़कर, ज्ञान हासिल करके, एक्सपीरियंस से, काम करके, ठीक है, मेहनत करके आप सर्विस देने योग बन सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल सा देता हूँ। आप देखते होगे छोले भटूरे या कचौरी जो बेचते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। क्यों कमाते हैं जी? क्या 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 करते हो? तो वो कचौरी बेचते हैं, तो कचौरी बेचने का वो सर्विस दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग भूखे हैं, बना नहीं पाएंगे, तो जाते हैं कचौरी खाकर आ जाते हैं, मेरा पेट भर जाता है। तो क्या हुआ? कचौरी वाले ने हम लोग को सर्विस दिया। क्या सर्विस दिया? तो उनके पास कचौरी बनाने के टेक्निक था, उन्होंने कचौरी बनाने का सर्विस नॉलेज गेन किया हुआ था। ठीक है, इसलिए उन्होंने कचौरी देने की सर्विस प्रोवाइड किया। तो आपको भी क्या करना है ना, पहले तो आपको देखना है कि भाई आपके अंदर क्या सर्विस देने की क्षमता है। जो भी जितना भी है ना, आप देते जाओ। ठीक है, अब चलिए मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ। स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं अभी पैसे कमाऊँ कि पढूं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके फैमिली जो है बढ़िया है, फाइनेंशियल बढ़िया है, और आपको प्रेशर नहीं डाल रहे, फोर्स नहीं कर रहे आप पे कि भाई तू कुछ कमा के ला, बल्कि वो आपको फ्री छोड़ दिया कि तेरे को जी में जो आ रहा है ना तू कर, ऐसा आपके घर वाले बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे? आपको देखना होगा भाई पैसे तो कमाने हैं, पर पैसे सर्विस देने पे मिलते हैं, यानी कि लोगों को सर्विस देना पड़ेगा। तो सर्विस देने से पहले मुझे सर्विस क्या देना है वो सीखना पड़ेगा। तो आप खुद को झांकोगे, अपने अंदर झांकोगे, भाई मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, लोगों को क्या सर्विस दे सकता हूँ। आप जिस भी लाइन में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि डॉक्टर का सर्विस दोगे, अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हो, अकाउंटेंट की सर्विस दोगे, ग्राफिक्स बनने की कोशिश कर रहे हो, बना रहे हो, तो ग्राफिक्स सर्विस दोगे। ये सारे बहुत सारे सर्विस होते हैं। ठीक है, आप कोई एक यूनिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, कोई मेडिसिन पे काम कर रहे हो, तो वो भी क्या है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने की सर्विस दे रहे हो। तो आपको देखना है कि आप क्या सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है,
तो आप चाहते हो कि भाई इस ये सर्विस प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन अभी इसके पास में इसका मुझे नॉलेज नहीं है, तो आपको उस नॉलेज को गेन करने में डूब जाना है। मतलब कि आपको पूरी तरह से ऐसे अपने आप पे काम करना है कि उस नॉलेज को गेन कर पाओ। ठीक है, जैसे मैं भी अभी कंप्यूटर क्लास की पढ़ाई करता हूँ, अकाउंटेंट की पढ़ाई करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं फ्यूचर में लोगों को अकाउंटेंट की सर्विस दूँ, यानी कि उनके अकाउंट संभालूँ, स्टॉक ये जो भी है वो संभालूँ, उसके लिए मैं खुद पे अभी काम कर रहा हूँ। और ये भी आपको समझना होगा कि पैसे जितने देर बाद आते हैं ना, उतने ज़्यादा आते हैं, उतना लंबे समय तक आते हैं। और जैसे कि कोई दिहाड़ी है, मजदूर है, गया काम किया, 400 रुपये आ गए, और आप तो अभी पढ़ ही रहे हो, आपको तो बहुत दिन बाद पैसे आएंगे, तो कोई बात नहीं, बहुत दिन बाद आते हैं ना, तो ज़्यादा पैसे आते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अपने कंपनी खोल रखा है, एक्चुअली वो कंपनी खोलने के पीछे सालों बरसों मेहनत किए होंगे। आपका रियल एग्जांपल मुकेश अंबानी को देख लो। जियो सिम जो है वो ऐसे नहीं अचानक आते ही सुबह उठे चलो जियो सिम लॉन्च कर देता हूँ, ऐसा नहीं किए होंगे, वो बरसों मेहनत किए होंगे जियो पे, बरसों मेहनत किए होंगे। और बरसों मेहनत करके फिर क्या होगा, और जियो सिम लॉन्च किए होंगे, जियो का टेक्निक लॉन्च किए होंगे, अब तो बहुत सारा वो कर चुके हैं तरह तरह के, तो लॉन्च किए बहुत पहले से वो काम कर चुके होंगे, लंबे समय तक काम किए, पैसे लंबे बरसों बाद आए, तो देखे कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है, ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव जो आप जी गए काम किए पैसे आ गए, एक होता है कि भाई काम किए पैसे नहीं आए, पर काम करते गए लेकिन पैसे आते गए आते हैं, एक बार काम कर लेना है, उसके बाद पैसे आते ही हैं, जाए आते ही आते जाएंगे। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, एक बार वीडियो बना लो, वीडियो चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद वो वीडियो ऑटोमेटिक चलते जाएगा, ऐड आते जाएगा, पैसे आते रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आप स्टूडेंट हो तो आप खुद पे काम करो। ठीक है, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो देखो अब बच्चों की, लोगों की क्या हेल्प, हेल्प नहीं सर्विस दे सकते हो। आप कह रहे हो कि मैं अपने से नीचे के स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाने की सर्विस दे सकता हूँ, तो दे दो, बढ़िया है, उससे पैसे आएंगे। ठीक है, ये हो गया कंसेप्ट। अब आता है कि भाई मेरे पास से कुछ खास नॉलेज नहीं है कि मैं लोगों को सर्विस दूं, मेरे पास ऐसे कुछ खास नॉलेज नहीं है कि मैं लोगों को सर्विस दे पाऊँ। फिर भी मैं सर्विस देना चाहता हूँ, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट होगा कि आपका गुडविल बढ़ेगा। कंपनी का गुडविल होता है ना, रिस्पेक्ट, इमेज, फेस वैल्यू, इमेज वैल्यू आपका बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ेगा बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, अ, जैसे गांव में हो आप, टेक्निकल को भी इशू आता है किसी के फ़ोन में कि बेटा मेरा वो है ना, फ़ोन साइलेंट हो गया है, ठीक कर दो, आपने यूँ ठीक कर दिया क्योंकि ईजी है। फिर ऐसे बहुत सारा आया, फ़ोन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये फॉर्म भर दो, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये समझा दो, मैसेज आया ये समझा दो। आप ये थोड़े-थोड़े मदद कर रहे हो, ठीक है, सर्विस दे रहे हो, लेकिन इसके बदले आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या मिल रहा है आपको? रिस्पेक्ट मिल रहा है, दूसरा आपका गुडविल हो रहा है। फ्यूचर में आप जो भी काम करोगे ना, जैसे कि आप स्टूडेंट की हेल्प करते हो, लेकिन उसके बदले पैसे चार्ज नहीं करते हो, लेकिन कुछ पल बाद आप दुकान खोलोगे ना, कोई किराना शॉपकीपर दुकान खोल लो या कोई भी दुकान खोल लो, तो क्या होगा कि आपके आपके जैसे एक और कोई दूसरा दुकान खोला होगा, दोनों में सेम प्राइस होगा, आपके पास भी उसी प्रोडक्ट का सेम प्राइस होगा और दूसरे दुकान पे भी सेम प्राइस होगा। तो क्या होगा ना कि आप जिन लोगों की हेल्प किए होंगे ना, वो ऑटोमेटिक आप ही की तरफ आएगा, भले उसी रेट पे, उतने ही प्रोडक्ट पे, उतने ही रेट पे प्रोडक्ट मिल जा रहा है, लेकिन वो आपसे ही खरीदेगा क्योंकि आपका गुडविल वो बन चुका है, आपका वो कर्जदार बन चुका है, क्योंकि आपने उन्हें बरसों मेहनत किए हैं, उन पे सर्विस दिए हैं। ठीक है, तो लोगों को हेल्प करने से लोग आपका कर्जदार बन जाता है। अ, ऐसे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन बन जाता है। वो आप कर्ज उतारना चाहता है, तो आप वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। ठीक है, अभी तो आप उन्होंने हेल्प मांगा तो आप किए, लेकिन वो भी चाहता है कि भाई इनका भी कुछ ना कुछ हेल्प करो, तो इससे भी आता है, लेकिन इससे पैसे नहीं आएंगे, बात पैसे कमाने की है।
तो गुडविल तो आ रहा है ना, बाद में कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो आप ही से सेल करने, मतलब आप ही से परचेस करने आ रहा है, आपके कंपटीटर के पास नहीं जा रहा है ना, ये होता है। ठीक है, आपने बात समझ गए। और दूसरा मेन यूनिक है कि सर्विस जितना यूनिक होता है ना, उतना ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आप देखते होगे कि कोई दूसरे कंट्री वाले ने कोई वैक्सीन की रिसर्च करके खोजा, वैक्सीन बना लिया जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और यूनिक है, दावा बना लिया, यूनिक है, किसी के पास नहीं है, तो वो पेटेंट करवा लेते हैं, उसका मनचाही रेट लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्विस तो दिया लेकिन यूनिक सर्विस दिया। ठीक है, बहुत ज़रूरी सर्विस दिया, जो लोगों के लिए बहुत ही हार्ड हो, लोग आसानी से नहीं कर पाए। आप सोचोगे कि भाई कचौरी बेच करके थोड़ा 1-2 लाख कमा लूँ, तो नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ये यूनिक नहीं है और उतना हार्ड नहीं है। यूनिक नहीं है और हार्ड नहीं है, ये सिंपल सा है, कोई भी आकर कचौरी बेच सकता है। ठीक है, तो आपको वो ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहीं पे आपका कुछ नॉलेज होगा, टीचिंग नॉलेज होगा, आप बेस्ट पढ़ाते होंगे, आप मार्केट से थोड़ा हट कर पढ़ाते होंगे, आपके पढ़ाने का तरीका, अंदाज, रिजल्ट बढ़िया आता है, यानी कि आपके अंदर ये यूनिक सर्विस देने का आप गुण आ गया आपके अंदर, तो फिर आपको मन चाहे रेट मिल जाएगा। ठीक है, आपने एक बुक लिखा और बुक का थोड़ा अलग ही कंसेप्ट है, बुक में अलग ही कंटेंट है, बहुत ही यूनिक है और यूजफुल है, तो लोग आपके बुक का कितना भी प्राइस क्यों ना होगा, हाई क्यों ना, लोग आपके बुक को अवश्य परचेस करेगा। ठीक है, आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट उतारा है, खाने वाला हो चाहे पीने वाला हो, कोई भी हो, यूनिक हो, ठीक है, उसकी लागत बहुत न के बराबर है, लोगों को भी पता नहीं हो या पता भी हो, फिर भी वो क्या करेगा ना, आपके प्रोडक्ट जरूरत होगा तो चाह कर भी महंगे रेट पे खरीद सकता है, क्योंकि आपने सर्विस क्या दिया, प्रोडक्ट यूनिक दिया। कोको कोला देख लो, बहुत सारा मार्केट प्रोडक्ट देखते हो ना, जो पेटेंट करा रखा है, कोको कोला का तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, कोको कोला कोई कॉपी नहीं कर पाया तो कोको का मन चाहे रेट दे सकता है। अब तो भाई कंपटीटर आ गया, उसका स्प्राइट आ गया और कोई आया ना, माजा आ गया, क्योंकि वो महंगा करेगा तो फिर ये पी नहीं पाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये सब प्रोडक्ट सस्ता होता है, मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि पानी ही तो है, पानी में कुछ केमिकल भर के दे दिया, ले भाई पी, पानी से दुगुना तिगुना रेट पे, लेकिन पी रहे हैं लोग क्योंकि वो यूनिक है, सर्विस दे रहे हैं, यूनिक सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस दो, थोड़ा यूनिक दो, थोड़ा यूनिक सर्विस काम करो। ठीक है, आपके अंदर जो टैलेंट है ना सर्विस देने का, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पोइट्री हो गया, ये सभी यूनिक है। आ, बस आपको कॉपी नहीं आना चाहिए, जैसे अरिजीत सिंह का कॉपी, आवाज ही यूनिक है, वो चाहेगा ना, हाँ, क्या है कि भाई मैं तो सॉन्ग गाऊंगा लेकिन महंगे, थोड़ा प्राइस हाई रहेगा, और तो डायरेक्टर बोलेगा कुछ नहीं, तुम आ जाओ भाई, तुम जो रेट बोलो मैं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा आवाज ही यूनिक है। ठीक है, तो यूनिक सर्विस दे रहा है, तो इस पर पैसे कमाए जाते हैं। मैं भी कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी लोगों को सर्विस दे रहा हूँ, मेरा अभी सर्विस थोड़ा यूनिक नहीं है, हार्ड नहीं है, इसलिए मैं उतना नहीं बना पा रहा हूँ, और फिर अपने आप पे काम कर रहा हूँ, मतलब अपने आप पर जितना हो सके उतना काम कर रहा हूँ, ताकि मैं लोगों को अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरह से सर्विस दे पाऊँ, जितना हो सके उतना सर्विस दे पाऊँ, क्योंकि मैं सर्विस दूंगा तभी मैं उसके बदले कुछ चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, आ, आप डर रहे क्या, वीडियो का सर्विस नहीं दूंगा, वीडियो में ऐसे फ्री माइंड सेट करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।